आक्रोश की ये आग आसमान चूम लेने को बेताब हो रही है। धू धू कर जलती लौ सब कुछ जलाकर खाक कर देने की मानो महाशपथ ले चुकी है। दिलों में धधकती ज्वाला ने पूरे हिमाचल को अपनी जद में ले लिया है और इसकी ताप से हिमाचल की पहाड़ी वादियां अचानक गर्म हो गई हैं। एक हफ्ते पहले जो बर्बरता हुई उसके खिलाफ हिमाचल के ठंडे मौसम में गुस्से की उमस दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश इस वक्त जल रहा है। मोहब्बत के परवाने को मौत के घाट उतारने के बाद आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया और अब सांप्रदायिकता का रूप लेकर यह आक्रोश पूरे हिमाचल में फैल रहा है, जिसमें विपक्ष के निशाने पर सरकार आकर खड़ी है। वहीं आक्रोशित भीड़ भी सरकार और प्रशासन पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रही है। हिमाचल में सियासी गदर से पब्लिक के सब्र का बांध टूट रहा है और इसका कारण है हिमाचल के चंबा जिले के सलूड़ी उपमंडल के तहत आंती भादल पंचायत में बोरे में मिली 21 साल के मनोहर नाम के शख्स की लाश, जिसे बड़े ही बेरहमी के साथ कई टुकड़ों में बांट दिया गया। आरोप है कि मनोहर नाम के शख्स का किसी दूसरे समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध था, जिसे लड़की के परिजनों ने घर पर बुलाया और फिर उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद शव के कई टुकड़े किए और बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया। एक हफ्ते बाद जब शव नदी की धारा में उतराता मिला तो माहौल ऐसा बिगड़ा कि गुस्साई भीड़ ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। आक्रोश की ऐसी लहर उठी कि कई हिस्सों में सड़क जाम से लेकर शोर शराबा देखने को मिला। हिमाचल में भभकी इस आग की आंच पर सियासत भी खूब गर्म हो रही है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आरोप लग रहा है कि सुक्खू सरकार इन आरोपियों पर मेहरबान है, जबकि सरकार की तरफ से इसे सांप्रदायिक रंग न देने की अपील की जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो सारे मामले को लेकर के मैंने एसपी से बात की है और वहां के विधायक से भी बात की है। वो बहुत निंदनीय है और कानून व्यवस्था की इस प्रकार की हालत प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रोज हत्या की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं और ड्रग्स की जिस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और माफिया राज एक तरह का मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, चंबा की जो घटना है बहुत दुखद है। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए निश्चित रूप से, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। और हिमाचल के इतिहास में जो कांग्रेस के लोग हमको बहुत बड़ा पाठ पढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर के सीख देते हैं कि शरीर के 8 टुकड़े कर दिए, ये कांग्रेस की सरकार के दौरान जो है प्रदेश के अंदर घटना घटित हुई है और इस पर अब क्या कहना है। नहीं, हमारी एक संस्कृति है, यहाँ जो माइनॉरिटी है बहुत कम है, उसकी सुरक्षा करना भी हमारे राज्य का दायित्व बनता है। और राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते इस प्रदेश में चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे और इंसान है, सबकी सुरक्षा को प्रदान करना मेरी जिम्मेवारी है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से अगर वो राजनीतिक रोटियां सीखना चाहते तो ये गलत बात है। मेरा विपक्ष की पार्टी से भी ये अनुरोध है कि आप आइए, बैठकर बात करते हैं और निश्चित तौर पर हिमाचल का जो शांति प्रिय माहौल है उसमें इस समय पर्यटक सीजन चल रहा है, उसमें किसी प्रकार का वातावरण ऐसा पैदा नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से इस मामले की जांच एनआईए की तरफ से कराए जाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आरोपियों के तार आतंकवादियों से जुड़े होने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं नोटबंदी के दौरान आरोपी ने 95 लाख रुपए के नोट बदले थे और उसके खाते में भी 2 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं, जबकि आरोपी के आय के साधन इतने अधिक नहीं हैं। आरोपी के पास 3 बीघा जमीन है और 100 बीघा जमीन पर कब्जा है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर रहने वाला यह परिवार किसी को अपनी जमीन पर आने नहीं देता।
इतना ही नहीं, चंबा में साल 1998 में हुए सतरुंडी आतंकी हमले में भी आरोपी के तार जुड़े हुए थे। इस हमले में 35 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले में पूरे हिमाचल की हवा गर्म हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।